को आजमाइशों से गुजरना है और सलीब उठानी है आपको, अपने आप को पहले उस नए सीजन के लिए, उस नई कल के लिए आपको पहले आज की रात में तैयारी करनी होती है, ताकि आप कल के सुबह के चैलेंजेस को पार कर सके, पास कर सके। हालेलुया। क्योंकि जीसस क्राइस्ट ने कहा, अगर तुम हर रोज अपनी सलीब ना उठाओ तो तुम मेरे लायक नहीं, तुम मेरे शागिर्द नहीं हो सकते। तुम आम क्रिश्चियन तो बन सकते हो, अपने आप को मसीही जता सकते हो, पर तुम मेरे दास नहीं हो सकते, तुम मेरे सर्वेंट नहीं बन सकते, तुम मेरे गवाह नहीं बन सकते। हालेलुया। आम लोगों में और शागिर्दों में फर्क था। यीशु वो बातें जो भीड़ से कहते थे, वो शागिर्दों से उससे गहरी बातें करते थे। हालेलुया। तो यहाँ पर उसने उन्हें सिखाया कि अगर तुम आज सीखो कि कल के दिन क्या होने वाला है, मुझे पकड़वाने वाला नजदीक है, वो मुझे पकड़ने के लिए आ रहा है। वो रात बहुत डिफरेंट थी। हालेलुया। खुदावंद ने उन्हें कहा, अलर्ट किया, तुम भी प्रेयर करो, और खुद थोड़ा आगे चले गए और जाकर दुआ करने लगे। और जमीन पर लिखा है वो गिर कर दुआ करने लगे और अपने बाप के साथ बात करने लगा, उसे प्रेयर करने लगा। और प्रेयर क्या की, क्या बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए। यीशु मसीह ने कई बार, बाइबल कहती है कि जैसे जैसे उसका इस जमीन से जाने का वक्त करीब आ रहा था, वो अपने दुख उठाने का, मरने का, पकड़वाए जाने का जिक्र करता था। अपनी प्रीचिंग में अपने शागिर्दों से उसने बात करना शुरू कर दी थी। जब यरूशलेम भी जाना था तो उसने कहा कि हम यरूशलेम को जाते हैं, जरूर है कि इब्ने आदम बहुत दुख उठाए, गैर कौमों के हाथ में हवाला किया जाए, वो मुझे पकड़ेंगे, सताएंगे, मार देंगे, और उसके बाद मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। यीशु खुदावंद उन्हें बार बार बताते रहे। अगर यहाँ पर खुदावंद फिर क्यों कह रहे हैं कि बाप हो सके तो ये प्याला मुझसे हट जाए, वो ये नहीं प्रेयर कर रहे कि कल जो मैंने सलीब पर जान देनी है, खुदावंद ऐ बाप प्लीज उसको कोई प्लान चेंज कर दे कि मुझे कल जान ना देनी पड़े, कल वो मुझे कील ना ठोकने पड़े, वो कोड़ों की मार मुझे ना खानी पड़े। क्योंकि बाइबल ये बताती है कि खुदावंद यीशु मसीह पर जो कुछ भी गुजरा, वो सब कुछ एक नुक्ता भी, एक छोटा सा एक एक्शन भी जो उसके साथ किया गया, कुछ भी उसी वक्त रूनुमा नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ किताबे मुकद्दस के ऐन मुताबिक हुआ। उसका पकड़वाया जाना, उसका कोड़ों की मार खाना, हाथों के कील, कांटों का ताज जो सिर पे पहना गया, उसका कोई हड्डी नहीं तोड़ी गई, उसके पसली को छेदा गया, पैरों में कील, सब कुछ किताबे मुकद्दस के ऐन मुताबिक था। हालेलुया। पहले से बताया गया पुराने अहदनामा में कि उसकी पीठ के ऊपर ऐसे जैसे रिखारियां, जैसे हल चलाया जाता है, इस तरह कोड़े मारे जाएंगे। क्योंकि यहाँ तो कोड़े मारे जाते थे, यहाँ सलीब दी जाती थी, पर उस पर दोनों। लेकिन फिर जब जीसस क्राइस्ट को मालूम था, उसने कहा कि मैं पैदा ही मरने के लिए हुआ, मैं इसीलिए पैदा हुआ कि मैं अपनी जान दे दूं और फिर उसे वापस ले लूं, कफारा देने के लिए, जान देने के लिए, खून बहाने के लिए। मौत और तरह भी हो सकती थी, लेकिन सलीब की मौत चॉइस की गई ताकि वो दुख सहे। हालेलुया। फिर क्यों वो चाहते थे कि बाप हो सके तो ये खड़ी मुझसे टल जाए, ये प्याला मुझसे हट जाए। और अगर दूसरे रेफरेंस और मत्ती और लूका में भी पढ़े तो एक जगह लिखा हो सके तो ये खड़ी मुझसे टल जाए, यानी कि वो वाली खड़ी जब आप जानते हो कि जीसस क्राइस्ट ने हमेशा यहोवा बाप को अपना बाप कहा, खुदा नहीं कहा। लेकिन एक टाइम आया जमीन के ऊपर, सलीब के ऊपर, जब उसने कहा ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह एक एक चीज जानते थे, क्योंकि वो अपनी जात में, जब वो दोहरी शख्सियत के रूप में यहाँ पर कामिल खुदा और कामिल इंसान होते हुए वो इंसान क्यों प्रेजेंट करना था उसे, कल इंसान बनकर जो आदम रिश्ता तोड़ चुका था उसे वो बनाना था। एक तरफ से वो आदम बने, इब्ने आदम बना, और उसने अपने आप को पेश करना था कल। लेकिन फिर क्यों वो कह रहा था कि हो सके तो ये खड़ी मुझसे टल जाए, वो खास लम्हे टल जाए। कौन से? सलीब पर जान देने के, कोड़े खाने के, हाथों में कील लगवाने के। कौन से लम्हे टल जाए, कौन सी खड़ी टल जाए, कौन सा प्याला टल जाए जो तेरी और मेरी जुदाई का होगा। क्योंकि बाइबल कहती है जब यीशु मसीह पर
पूरी दुनिया के, ना सिर्फ मसीहियों के, पूरी दुनिया के गुनाह जब उस पर लाद दिए गए तो बाइबल कहती है कि खुदा ने उस पर से अपनी निगाहें हटा ली, और वो लम्हे थे, वो घंटा वो खड़ी थी जिसमें खुदा यीशु मसीह से अलग हुआ, उस पेन से वो चाहते थे कि हो सके तो वो पेन मुझसे हटा ले। हालेलुया, कितनों को समझ आ रही? वो सलीब के लिए नहीं कह रहे थे कि कल मुझे सलीब पर जान ना देनी पड़े खुदावन, वो कह रहे थे कि बाप हो सके तो वो खड़ी हटा ले, कि तू और मैं कभी अलग ना हो सके। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन खुदावन अपनी जान देने के लिए पूरी तरह तैयार थे। उसने 3 बार एक ही प्रेयर की, हो सके तो ये खड़ी टल जाए, तो भी मेरी नहीं तेरी मर्जी पूरी हो। हालेलुया। वो अपने बाप से किसी भी लम्हे के लिए वो अलग नहीं होना चाहता था। बस उसकी एक ही डिजायर थी कि बाप मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ, तेरे दिए असाइनमेंट को मैं पूरा करने के लिए तैयार हूँ, मैं मरने के लिए, सब सहने के लिए तैयार हूँ। बस मुझसे जो मेरे लिए बहुत मुश्किल चीज है वो ये है कि तू मुझसे अलग हो जाएगा। ऐसा ही रिश्ता आपके लिए जीसस चाहता है कि आपका ऐसा रिश्ता, खुदावंद आजमाइशें है, नो प्रॉब्लम, ट्रबल आए कोई मुश्किल नहीं, जो भी मेरे साथ हो जाए मैं हर तरह के टेस्ट को पार कर लूंगा, बस तेरा पाक रूह मुझसे जुदा ना, तुम मुझसे जुदा ना। हालेलुया, हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? उसने कहा हो सके तो ये खड़ी मुझसे टल जाए, तो भी मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी। यीशु ये भी जानते थे कि ऐसा पॉसिबल नहीं, जब मुझ पर सारे गुनाह लाद दिए जाएंगे तो बाप मुझसे अलग हो जाएगा कुछ टाइम के लिए। और ऐसा हुआ, तब उसने पुकारा कि बाप, ऐ खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। हालेलुया। और उसके बाद शागिर्दों को आप देखते हो कि वो सो रहे थे, इसीलिए बहुत से भाग गए। नबूवत के मुताबिक जब चरवाहे को मारा जाएगा तो भेड़े भाग जाएंगे, बहुत से भाग गए। एक ने पहले ही पकड़वा दिया, वो शर्मिंदा हुआ, वो चला गया, बाकी भाग गए। पतरस ने इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने उस वक्त प्रेयर नहीं की। लिखा उनकी आंखें नींद से भरी हुई थी। उस रात प्रेयर नहीं की। जीसस क्राइस्ट ने प्रेयर की और अगले दिन के चैलेंज को पार किया सक्सेसफुली, कामयाबी के साथ, टारगेट को पूरा किया, असाइनमेंट को पूरा किया। लेकिन जिन्होंने प्रेयर नहीं की अगले दिन शर्मिंदा होना पड़ा, बाद में पछतावा और रोना आया, और बाद में बेशक बहाल हुए, लेकिन उस टाइम में फेल हो गए। उस टाइम में उन्हें शर्मिंदगी सहनी पड़ी, झुकना पड़ा, भागना पड़ा। कितनों को समझ आ रहा? अगर पूरी दुनिया का खालिक और मालिक हमारा खुदावंद यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह होते हुए, सब कुछ इख्तियार, पावर, अथॉरिटी रखते हुए, कहते हैं आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मेरे पास, अगर उसको जमीन पर रहते हुए अपनी सलीब उठाने के लिए दुआ की जरूरत है, तो ऐसा मुमकिन नहीं कि आप जो उसके पैरोकार हैं, आप बिना दुआ के अपने चैलेंजेस को पार करें। आपको जो रोज सलीब उठाने के लिए कहा, आप अपनी रोज की सलीब बिना प्रेयर के उठा पाए, ऐसा पॉसिबल नहीं। तब अगर जो ऐसा नहीं करते, उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है, उन्हें भागना पड़ता है, उन्हें इनकार करना पड़ता है, और उस दिन फेल होना पड़ता है, क्योंकि हर दिन की क्रूज का रिकॉर्ड अलग है। हालेलुया। इसीलिए चाहे वो पासवान है, वो कलीसिया है, वो कभी गिरते हैं, वो कभी उठते हैं, कभी गिरते हैं, कभी उठते हैं, क्योंकि अगले दिन की सलीब उठाने की, गुजरी रात की तैयारी नहीं। बिना प्रेयर के कोई जीत नहीं। हालेलुया। उसने कहा क्या तू मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सका? अगर 1 घंटा भी आपकी प्रेयर नहीं है, आप क्रिश्चियन नहीं है, किसी भूल में मत रहे। आप कभी आजमाइशों को पार नहीं कर सकते। कितनों को समझ आ रहा है? इसीलिए उसने कहा जागो, अलर्ट हो जाओ, जागो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। मीन्स कि तुम उस आजमाइश में गिर ना जाओ, उसमें पड़े ना रहो।